आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 24 दिसंबर के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएगा और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट कर देना। ठीक है, लाइक और कमेंट से कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट वगैरह नहीं है, बस ये मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कितने लोग एक्चुअल में क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ये काम जरूर कर देना। और ये क्लासेस अभी जो डेली क्लास में करवा रहा हूँ, अपन थोड़ा पीछे चल रहे हैं, उनका मेन मोटिव ये है कि एसबीआई क्लर्क का जब प्रीलिम्स खत्म हो जाए तब तक अपने पास इनफ कंटेंट हो और आप लोगों को मैं अलग तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से याद करवा पाऊँ सब कुछ। ठीक है, और डेली क्लास में अपने आप याद हो ही रहा है आपको। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, गूगल ने अभी लॉन्च किया है लेटेस्ट एक क्वांटम चिप। ठीक है, और वो क्या बताएगी, शोकेसिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो गूगल ने एक क्वांटम चिप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? बस सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो वो की है विलो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है, आविष्कार है। ठीक है, और ये चिप डेवलप की है क्वांटम लैब ऑफ द कंपनी इन सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में डेवलप की है। ठीक है, इसके अलावा गूगल ने अभी एक सॉल्यूशन भी लॉन्च किया था, उसका नाम है एयर व्यू प्लस। एयर व्यू प्लस ये क्या बताएगा? इकोसिस्टम सॉल्यूशन है फॉर एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन इन गूगल मैप्स, गूगल मैप के ऊपर। ठीक है, एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बताएगा। उसके अलावा एलआईसी ने अभी रिसेंटली एशियन पेंट में जो स्टैक है अपना, एशियन पेंट के अंदर जो स्टैक है वो बढ़ा के 5% से बढ़ा के 7% कर दिया है। ठीक है, और एलआईसी की ही एक योजना है बीमा सखी योजना, जिसको मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। किसको भी रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का? तो अजय सेठ को एडिशनल चार्ज दिया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। ठीक है, अजय सेठ। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का। ओके, उसके अलावा संजय मल्होत्रा 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर बने हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, उसके अलावा भारती कोहली जी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको भी रिसेंटली अवार्ड दिया है राइजिंग स्टार वुमेन लीडर। राइजिंग स्टार वुमेन लीडर का अवार्ड दिया है, वुमेन लीडर 2024 का अवार्ड मिला है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के लिए। अमनदीप जौल न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये नए सीईओ बने, सीईओ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के। ठीक है, अमनदीप जौल बने हैं। उसके अलावा अभी T20 क्रिकेट, T20 वुमेन्स क्रिकेट में जॉइंट फास्टेस्ट 50 किसने लगाई है? तो वो लगाई है ऋचा घोष ने। ठीक है, 18 बॉल में लगाई है, 18 बॉल में। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका मैच किया है? तो वो स्मृति मंदाना ने भी 18 बॉल में 50 लगाई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अभी करंट अफेयर का पता नहीं चल रहा है, जो डेली क्लास देख रहे हैं ना। जब ये मंथ खत्म होगा पीडीएफ से रिवाइज करोगे, मैंने 3 वीक की पीडीएफ भी दे दी है, पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको चीजें याद होने लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे चले अपन क्वेश्चन 3 के ऊपर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी कब मनाया जाता है? हर साल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं 20 दिसंबर को। ठीक है, अभी रिसेंट के डेज की बात करें, 11 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 77th यूनिसेफ डे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम थी लिसन टू द फ्यूचर। लिसन टू द फ्यूचर। ठीक है, उसके अलावा 11 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे। माउंटेन डे। ठीक है, उसके अलावा 12 दिसंबर को भी एक इंपॉर्टेंट डे आता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 12 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और यूनिसेफ अभी न्यूज में था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि यूनिसेफ ने BMW ग्रुप, जो जर्मनी का BMW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप करके ये इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं 4 स्टेट में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क इतना है कि कमेंट सेक्शन में बताना 4 स्टेट के नेम क्या है।
ठीक है। और देखो करंट अफेयर सबसे मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल सब्जेक्ट है, बट इसको आसान बनाया जा सकता है। अब देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में आपको पता है कि सिलेबस लिमिटेड है, बस कुछ नया सोचना पड़ता है। बट जीए ऐसी चीज है जिसमें आपको जो मेमोरी कार्ड है ना उसको अपडेट भी करना है, नई चीज ऐड भी करनी है और याद भी करनी है और करवानी है। जीए बहुत मुश्किल है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आगे चलें अपन। और पहली बार इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया गया? तो बनाया गया 20 दिसंबर 2006 को, ठीक है। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कौन सा एडिशन होने वाला है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप। तो हॉकी का वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में सेंटियागो चिली में होगा। ये कौन सा एडिशन है? तो ये है 11वां एडिशन, ठीक है। 11th एडिशन है। 11th एडिशन अभी और किस चीज का था? तो अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है नेवी की, उसका 11th एडिशन है। एक्सरसाइज का नाम है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स कहाँ हुई है? ये हुई है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, ठीक है। आज भी इसमें गवर्नमेंट स्कीम है, कल भी अपन ने पढ़ी थी गवर्नमेंट स्कीम। तो ये गवर्नमेंट स्कीम की मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि अभी डेली क्लासेस हो, अपने पास कंटेंट हो, फिर जब एग्जाम अपना प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा फिर अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे ताकि कम टाइम में चीज़ें याद हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इस बैकलॉग में सिलेक्शन हो, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक कंपनी है होरीबा इंडिया, होरीबा इंडिया ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेस्ट फैसिलिटी का इनोग्रेट की है होरीबा इंडिया ने। तो वो इनोग्रेट की है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया की बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और अभी रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होने वाले हैं। 38th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? वो उत्तराखंड में, ठीक है, देहरादून में हो रहे हैं। और उसका मेस्कोट क्या है? मेस्कोट है मोली। मोली क्या है? ये इंस्पायर्ड है हिमालयन मोनाल्स, जो स्टेट बर्ड है यूके उत्तराखंड का, हिमालयन मोनाल, ठीक है। एक सेकंड अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक सेकंड का रुकना। ठीक है, प्लीज एक बार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार, ओके। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। वापस अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक और चीज है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है रैम प्रोग्राम के लिए, वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दो, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी रिसेंटली कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आर अश्विन, एश अन्ना ने अभी रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो पॉइंट नंबर 1 में बोला है वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने 537 विकेट लिए हैं 106 मैच में। उन्होंने 106 टेस्ट खेले, 116 ओडीआई खेले और 65 T20 मैच खेले। टोटल सारे फॉर्मेट में मिला के उन्होंने 765 विकेट लिए। क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहा है आजकल हर एग्जाम में, ठीक है। और उनको आईसीसी मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था आईबीपीएस क्लर्क में शिखर धवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इसलिए ध्यान रखना है। और उनको अर्जुन अवार्ड मिला 2015 में। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। और बस ये सारी चीजें वही है, प्लस इनको C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2016-17 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौन सी कंपनी भी रिसेंटली सप्लाई कर रही है सेकंड बैच ऑफ 360 लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिनका नाम है नागस्त्र 1 इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी को जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है उसका नाम है नागस्त्र 1, वो कौन सी कंपनी से दे रही है अभी, ठीक है। तो सेकंड बैच है 360, टोटल नंबर कितना है 360।
तो वो दे रही है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अप्रैल में 2.12 बिलियन का, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है महाराष्ट्र बेस्ड है, नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ये सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की, ठीक है, इसकी सब्सिडरी है। ओके, अभी बात करें रिसेंटली, उसके अलावा अपन देखें टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 480 का, ठीक है, 480 लोइटरिंग म्यूनिशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसमें से 120 जून में डिलीवर कर दी है, अभी 360 अभी दिसंबर में डिलीवर हुई है, ठीक है। नागास्त्र 1 क्या है, ये लाइट वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, और मैन पोर्टेबल वेपन है। इसको डिजाइन किया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक स्पेशली इन काउंटर इंसर्जेंसी, ये सब कुछ मतलब नहीं है। इसके अंदर जीपीएस गाइडेड सिस्टम भी है जो 2 मीटर तक वर्क करेगा, और इसकी जो म्यूनिशन की रेंज है वो 15 किलोमीटर है ड्यूरिंग रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। तो रेंज कितनी है, 15 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा अभी बात करें रिसेंटली मानस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये डिलीवर कर रही है आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम, आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम किसको दे रही है, तो ये दे रही है डीआरडीओ को हैंडेड ओवर कर रही है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो अभी किसने डेवलप किया है, ठीक है। उसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, बेल न्यूज में क्यों था, क्योंकि बेल को भी मिला है CII एक्सिम बैंक अवार्ड, एक्सिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, फॉर बिजनेस एक्सीलेंस के लिए मिला है, ठीक है, फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 124 के सेक्शन 2 के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जज अपॉइंट किए हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनमोहन, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 वर्किंग जज है विद सैंक्शन स्ट्रेंथ टोटल 34 की है, ठीक है। उसके अलावा अभी बात करें रिसेंटली 2024 का जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको मिला है, जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, फॉर इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। कहाँ पे मिला है, एट इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी की कॉन्फ्रेंस हुई है अभी बेंगलोर में, वहीं पे 2024 का जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला है। ये किसको दिया है, तो ये दिया है किरण मजूमदार शो को, किरण मजूमदार शो जो बायोकॉन ग्रुप के फाउंडर हैं, बायोकॉन ग्रुप के फाउंडर है। अभी रिसेंटली फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई है, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई है, उसमें इंडिया से टॉप किसने किया है, तो इंडिया से टॉप किया है टैक्स देवी, अपनी टैक्स देवी है, कौन है आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी रैंक 28 नंबर पे, ठीक है। उसके अलावा 81st नंबर पे कौन है, इंडिया से 3rd नंबर, इंडिया से 2nd नंबर पे 81st नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन रोशनी नादर, और 82nd नंबर पे है किरण मजूमदार शो, किरण मजूमदार शो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना फोर्ब्स की जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट है उसमें नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन कौन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट, सुमन बेरी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर विद एन एडिशनल चार्ज। तो वो रिप्लेस किसको करेंगे, सुमन बेरी को भी चेयरमैन बनाया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम EAC-PM बोलते हैं उसको शॉर्ट में, उसका चेयरमैन बनाया सुमन बेरी को। ये रिप्लेस किसको करेंगे, ये करेंगे विवेक देबरॉय को, जो जिनकी लास्ट मंथ देहांत हो गया है, ठीक है, नवंबर में जिनका देहांत हो गया है, उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी IPEF की सप्लाई चेन काउंसिल की मीटिंग हुई है वर्चुअली, सप्लाई चेन काउंसिल की 2nd मीटिंग हुई है, ठीक है। उसकी वाइस चेयरमैनशिप किसके पास है, वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, और इंडिया से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राजेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक
फ्रेमवर्क, जिसके टोटल 14 मेंबर है, ठीक है, और जिसका 4 पिलर है टोटल। ट्रेड पिलर को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा अभी मोदी जी ने जयपुर के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखी है टोटल 24 प्रोजेक्ट की, और वहीं पे उन्होंने ज्वाइन किया 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। क्या ज्वाइन किया है वहां पे? और 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, ये भी जयपुर में परिणाम उत्कर्ष, ये मोदी जी ने भी का इनोग्रेट किया है जयपुर में, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकेडमी अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो देखो अभी कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है साहित्य अकेडमी अवार्ड, अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 21 इंडियन लैंग्वेज में दिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश। पॉइंट ट्रू है। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ ए कैस्केट विथ एन इंग्रेव्ड कॉपर फ्लैग, ए शॉल एंड ए कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। ये क्वेश्चन है एग्जाम का। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड में कितने अमाउंट का कैश प्राइज मिलता है? तो 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके अलावा एरोन राजास बुक स्वर्णिथाकाई, जो लिखी गई है रिटन इन बोडो लैंग्वेज, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है नोवेल कैटेगरी में। तो ये भी याद रखना है। तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। अब 21 लैंग्वेज में है, तो आपको कौन कौन सा याद रखना है? बहुत सारे 21 में से, तो आपको मेनली इंग्लिश और हिंदी वाला जरूर याद रखना है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में किसने को मिला है? स्प्रिट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स के लिए मिला है ईस्टर्न केयर को, ठीक है, ईस्टर्न कायर को। और हिंदी में मिला है गगन गिल को। कौन सी बुक के लिए? मैं जब तक आई बाहर, पोइट्री के लिए, ठीक है। ये दोनों याद रखना। और बोडो लैंग्वेज वाला भी याद रखना है आपको। आरोन राजा की बुक है स्वर्णिथाकाई, उसके लिए बोडो लैंग्वेज में दिया है, ठीक है। तो टोटल 21 लैंग्वेज में अवार्ड दिए हैं। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं हर बार 2025 में, तो वो न्यू दिल्ली में दिए जाएंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया के अंदर, और इसमें कैश प्राइज है 1 लाख रुपए का, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड एस्टेब्लिश कब किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1954 में अवार्ड एस्टेब्लिश किया। स्टार मार्क कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एज एन awarding body to strengthen the vocational education and training landscape in space sector। स्पेस सेक्टर में जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लैंडस्केप है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए अभी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन अवॉर्डिंग बॉडी डिजिग्नेट किया है? तो वो किया है इनस्पेस को, ठीक है, इनस्पेस को किया है। कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना, ओके, इम्पोर्टेंट है। अब अपन देखते हैं, एक स्कीम लॉन्च की थी कल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है जलवाहक स्कीम, जलवाहक स्कीम। इस स्कीम में क्यों लॉन्च किया है? टू इंड्यूस कार्गो मूवमेंट्स, कार्गो मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए थ्रू वाया इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कार्गो मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए जलवाहक स्कीम लॉन्च की है अक्रॉस 3 नेशनल वाटरवेज, अक्रॉस 3 नेशनल वाटरवेज, 3 नेशनल वाटरवेज के थ्रू, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 1 गंगा रिवर, ठीक है। दूसरा है नेशनल वाटरवेज रिवर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, और नेशनल वाटरवेज 16 बराक रिवर, ठीक है। और देखो अभी आरआरबी पीओ के भी मैंने मॉक इंटरव्यू लिए थे कुछ 5 से 6 लोगों के लिए, उसमें एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो चीज़ें वर्क करती है और बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ है, 5 से 6 लोगों को, ठीक है। तो एक का सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं अभी यार थोड़ा पता नहीं टाइमिंग का इश्यू हो रहा है, बाकी आईबीपीएस पीओ के मॉक इंटरव्यू भी मैं लेना चाहता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत खौफ है लोगों को, इंटरव्यू में डरने की जरूरत नहीं होती इतनी, बट देखो अब टाइम नहीं मिल पाता है यार, इस वजह से थोड़ा टाइम ऐसे ही चल रहा है, ठीक है।
तो अभी जलवाग स्कीम किस किसने लॉन्च की है देख लिया आपने। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने क्यों लॉन्च की, कार्गो मूवमेंट कराना है वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। ठीक है, 3 नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और बराक रिवर। ठीक है, अब इसकी जलवाग स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरी भी है प्लस इसके अलावा इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज मैंने अच्छे से बता दी है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह ने रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन रिलीज की है, तो उसको अकॉर्डिंग कौन सा टॉप पुलिस स्टेशन है इंडिया के अंदर, तो वो है इच्छापुर पुलिस स्टेशन। जो कहाँ पे है इच्छापुर पुलिस स्टेशन, तो ये है गुजरात के अंदर, सूरत में है। ठीक है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 2 पे पुलिस स्टेशन है पातापुर पुलिस स्टेशन जो गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है। नंबर 3 में है निमिया घाट पुलिस स्टेशन जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे चलें अपन। वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, और एक जलवाग स्कीम अभी इस मंथ पढ़ी है अपन ने, ये दूसरी स्कीम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं। ये इस स्कीम के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये बोल रहे हैं कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। तो स्कीम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, बाय यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी भी इनके पास है। तो देखो स्कीम क्या है, अभी क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए, क्रेडिट गारंटी अलग अलग चीजों के लिए होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो देखो स्कीम में इसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रू है वो देखते हैं अपन। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड 1000 करोड़ कॉर्पस टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर फार्मर। पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग के लिए 1000 करोड़ का कॉर्पस दिया इस स्कीम में, पॉइंट रू है। दूसरे पॉइंट में अंडर दिस स्कीम लोन मिलेगा 75 लाख का एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए 2 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा। एक एमसीक्यू ये हो गया आपका एग्जाम का। एज पर द स्कीम फार्मर कैन एक्सेस क्रेडिट बाय डिपॉजिटिंग देयर प्रोड्यूस स्टोर्ड इन वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी accredited warehouse backed by ENWR। ENWR मतलब ई नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो देखो क्या करना है मैं समझा देता हूँ। तो ये पॉइंट भी ट्रू है। इस लाइन का मतलब क्या है, तो देखो हिंदी में समझाता हूँ अच्छे से। जो भी वेयर हाउस बनाए जाते हैं, जैसे फार्मर के पास अनाज हुआ, ठीक है, तो जो भी वो अनाज वगैरह जो भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको वहीं स्टोर कर देगा। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो कहीं फ्लड आ गई तो जो भी अनाज वगैरह है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट वेयर हाउस बना रही है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था वेयर हाउस से रिलेटेड, तो वेयर हाउस में अगर कोई फार्मर है अपना जो भी प्रोड्यूस किया गया डिपॉजिट वहां डिपॉजिट कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो नई खेती करनी है, तो उसके लिए भी वो लोन ले सकता है। ये इसका मतलब है। समझ में आ गया, तीनों पॉइंट ट्रू है, इजीली समझ में आ गया। तो देखो यही स्कीम में बोला है कि ये स्कीम लॉन्च की है। इसका कॉर्पस कितना है, 1000 करोड़। और भी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हो गया वो मैं डाउन कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फार्मर कैन इसी एक्सेस क्रेडिट बाय डिपॉजिटिंग देयर प्रोड्यूस स्टोर्ड इन वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्रेडेटेड वेयर हाउसेज जो बैक्ड है ENWR के थ्रू। ठीक है, इसमें लोन एग्रीकल्चर के लिए 75 लाख का लोन मिलेगा, नॉन एग्रीकल्चर के लिए 2 करोड़ तक का। ठीक है, ये ऑफर करता है। गारंटी फी कितनी लगती है, 0.4% पर एनम फॉर फार्मर, और नॉन फार्मर के लिए 1%। इतनी गारंटी, क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं ना, तो उसकी फी लगती है। ठीक है, गारंटी कवरेज कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सामा कर देना इस पॉइंट में। अगर एग्जामिनर डीप में जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देगा। तो गारंटी कवरेज
अगर 3 लाख तक का लोन है तो 85% ऑफ द लोन इतना क्रेडिट गारंटी मिलेगी, ठीक है। अगर 3 लाख से 75 लाख तक का लोन है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वुमेन SC ST PW के लिए तो 80% ऑफ द लोन क्रेडिट गारंटी जो इतने 80% जो लोन अमाउंट है उसका 80% अमाउंट तक की क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड होगी। जैसे 80 लाख का लोन है, 80 लाख का 80%, ठीक है, और 75% प्रोवाइड करेंगे अदर बोरोवर के लिए। समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी जब 2022 में SBI क्लर्क का मेंस हुआ था, स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी, वो उसमें भी इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन था, कितने अमाउंट तक का इतना % गारंटी कवर मिलेगा, और वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत टफ क्वेश्चन था, लोगों से नहीं हुआ था, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। और ये स्कीम बूस्ट करेगी द पोस्ट हार्वेस्ट लैंडिंग टू 5.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है। इस स्कीम को स्टार मार्क कर लेना, अलग से स्कीम में मैं पढ़ूंगा इसको वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पापा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ प्रॉपर चल रही है। विच इंडियन IT सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड इन मुंबई collaborated with Lendis Plus Gear, an energy management company based in Cham, Switzerland, to offer innovative solutions that help utilities improve energy efficiency, ठीक है। तो Lendis Plus Gear एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है चाम स्विट्जरलैंड की, उसके साथ कौन सी इंडियन IT फर्म ने पार्टनरशिप की है अभी इनोवेटिव सोल्यूशन के लिए? तो वो की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। TCS न्यूज में क्यों था? क्योंकि TCS ने अपनी पार्टनरशिप टेलेनोर एक डेनमार्क बेस्ड मोबाइल ऑपरेटर है उसके साथ जो पार्टनरशिप थी उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। प्लस TCS ने बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की है, बैंक ऑफ भूटान। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। इंडियन नेवी ने भी कमीशन किया इंडियन नवल शिप INS निर्देशक यार्ड 3026, द सेकंड ऑफ 4 सर्वे वेसल इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो 4 सर्वे वेसल बनने आए हैं, उसमें से सेकंड नंबर का INS निर्देशक। INS निर्देशक और शिप को भी कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया है, कौन सी शिपयार्ड ने बिल्ड किया है अंडर सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर? तो वो किया है GRSE ने INS निर्देशक बनाया है, उसको अभी कमीशन किया है विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अभी हाँ रिसेंटली अपन ने देखा था अभी डी गुकेश यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने, चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने, 18th नंबर के बने, और इनका जो रिकॉर्ड है ये यंगेस्ट बने हैं, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? तो इन्होंने तोड़ा है गेरी कैस्पेरोव का रिकॉर्ड तोड़ा है जो रशिया के हैं। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी आ सकता है, ओके। और इन्होंने फाइनल में हराया किसको? डिंग लेरेन को, जो चाइना के हैं, ओके। आगे चलें अपन। एज एक्सटेंड EI प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया? टू डिस्कवर मोलिक्यूल्स दैट कुड स्लो डाउन एजिंग एंड प्रमोट हेल्थियर लाइफ। आदमी की ज्यादा एज ना हो, आजकल चल रहे हैं बहुत सारी चीजें जिससे आदमी एज को कम करना चाह रहा है, ठीक है। तो स्लो डाउन एजिंग एंड प्रमोट हेल्थियर लाइफ, तो उसके लिए एक मोलिक्यूल बनाना है, उसके लिए एज एक्सटेंड EI प्लेटफॉर्म किसने बनाया? तो वो बनाया इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलें अपन, अब चलेंगे अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्लास मैंने आज स्लो पढ़ी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट 2 डिस्कस की है अपन ने, एक कल वाली वापस याद की है, एक आज नहीं आई थी वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कर्नाटक बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रिटेल एसेट सेंटर एट विच प्लेस टू एनहांस इट्स रिटेल बैंकिंग सर्विस। तो कर्नाटक बैंक अपनी रिटेल बैंकिंग सर्विस को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना पहला रिटेल एसेट सेंटर कौन से प्लेस पे अभी लॉन्च किया? तो वो किया है JP नगरा, बेंगलुरु के अंदर है, वहां किया है, ठीक है। और अभी डी गुकेश को RBL बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और RBL बैंक के सुब्रमण्यन को जो MD CEO है 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। उसके अलावा मनीष जैन को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया यस बैंक का 3 साल के लिए, यस बैंक का 3 साल के लिए, ठीक है। और अभी SBI के नए MD बने हैं, उनका नाम क्या है? राव मोहन राव हमारा, ठीक है, मोहन राव हमारा, ओके। आगे चले पर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। हुरून इंडिया इन पार्टनरशिप विद IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024। तो लिस्ट को किसने टॉप किया है? तो टॉप किया है राधा कृष्ण दमानी, जिन्होंने डीमार्ट का कॉन्सेप्ट लाया है। उन्होंने टॉप किया इंडिया की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के अंदर, ठीक है। हुरून इंडिया ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो टॉप किसने किया? राधा कृष्ण दमानी, जो डीमार्ट का कॉन्सेप्ट लेके हैं, सुपरमार्केट एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड के ये फाउंडर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है दीपेंद्र गोयल, जो CEO है जोमेटो, वो सेकंड नंबर पे है। उसके अलावा बात करें इंडिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कैवल्य वोरा, जो 22 साल के हैं, को फाउंडर है जेप्टो के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फाल्गुनी नायर 10th नंबर पे है, बट वुमेन्स के अंदर इन्होंने टॉप में किया है, तो ये नायिका के CEO है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दिसंबर में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कितने अमाउंट का लोन फॉर द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग UP एग्रीज प्रोजेक्ट टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम इन UP। तो UP एग्रीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने $325.10 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म दे रही है? तो वो दे रही है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ठीक है, जिसका $325.10 मिलियन का लोन है, 33.5 ईयर की मेच्योरिटी और 6 साल का ग्रेस पीरियड है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब, जेवर एयरपोर्ट के पास में इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब भी बनेगा इसकी हेल्प से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 1.05 बिलियन डॉलर का डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन लोन। कौन सी कंट्री को दे रहा है डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन लोन? ये दे रहा है यूक्रेन को। तो दे रहा है यूक्रेन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। उसके अलावा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, $98 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को। किस लिए दिया है? टू इम्प्रूव हॉर्टिकल्चर क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सर्टिफाइड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम का पार्ट है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग कमेंट करो।